हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले टीथ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने प्रकार के दांत होते हैं। पूरी लाइफ टाइम में एक इंसान के दो बार दांत आते हैं। पहले सेट ऑफ दांतों को हम लोग बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, जिनको हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं। यानी उनके टूटने के बाद ही परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, बच्चों में मिल्क टीथ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब मिल्क टीथ की जब तक मैं बात करूँ तो मिल्क टीथ में भी 4 प्रकार के दांत आपके पूरे मुंह में पाए जाते हैं। पहला है आपके मोलर्स, फिर प्रीमोलर्स, कैनाइन और इंसीजर्स। लेकिन बात करूँ ऐसे बच्चे जिनके पास अभी भी मिल्क टीथ है, यानी ऐसे बच्चे जिनके अभी एक सेट ऑफ दांत गिरे नहीं है, टूटे नहीं है, ठीक है, उनके पास प्री मोलर्स नहीं होते। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2102 लिखा हुआ है। ये डेंटल फॉर्मूला है इन्फेंट्स के, यानी छोटे बच्चों के दांतों का जिनके पास अभी मिल्क टीथ है। ठीक है, तो ये 2 रिप्रेजेंट करता है इंसीजर्स को, यानी इंसीजर्स ये जो सामने वाले दांत होते हैं ना, उनको हम लोग इंसीजर कहते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अपने ये सपोज कीजिए ऊपर वाले दांत है, इसको हम लोग इस प्रकार के सेट में यानी ऐसे हाफली डिवाइड कर लेंगे। यानी 2 इंसीजर्स इधर आएंगे, एक कैनाइन आएगा, फिर 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स आएंगे। ठीक है, तो इन्फेंट्स में 2 इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स के बाद कैनाइन एक होता है। कैनाइन एडल्ट में भी एक होता है इंसीजर, और आपके इन्फेंट्स में भी एक होता है। एक ही, फिलहाल मैं इसी साइड की बात कर रही हूँ। ये अपर पोर्शन है आपके माउथ का। ठीक है, उस अपर पोर्शन में भी हम लोगों ने अपने दांतों के सेट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब 2 आपके इन्फेंट्स में 2 क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, एक कैनाइन होते हैं। यहाँ पर प्री मोलर्स की जगह पर 0 लिखा हुआ है। दैट मीन्स जब किसी बच्चे के मिल्क टीथ होते हैं उनमें प्री मोलर की संख्या 0 यानी होती ही नहीं है। ओके, और 2 मोलर्स होते हैं। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका डेंटल फॉर्मूला ये बन जाता है, विच इज 2 1 2 3। 2 स्टैंड्स फॉर सेम इंसीजर्स। इंसीजर्स यानी सामने वाले दांत। ये जो पैने शार्प दांत होते हैं इनको हम लोग वो कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, ये मीट कटिंग के काम आते हैं। उसके बाद 2 प्रीमोलर्स आ जाते हैं एडल्ट में, जब आपके परमानेंट टीथ आ जाएंगे। परमानेंट टीथ, और यहाँ पर इन्फेंट्स में आपके मिल्क टीथ है। ओके, जब आपके परमानेंट टीथ आ जाएंगे तो आपका डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 बन जाता है, सिर्फ इस टाइप के, इस एक सेट का। ओके, 2 इंसीजर्स होंगे, एक कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर आ जाएंगे और 3 मोलर्स हो जाते हैं। यानी इन जनरल या इन रियल मोलर की संख्या 3 होनी चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम पे ये जो थर्ड मोलर है ना, ये थर्ड मोलर टीथ, ये जो लास्ट वाला मोलर टीथ है जो इस जगह पे आना चाहिए, ये किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। नॉट प्रेजेंट इन ऑल, नॉट प्रेजेंट इन ऑल। ये एक एज के बाद आता है, ये जब इंसान 19 20 या 21 22 साल का हो जाता है तब आता है। और किसी किसी में ये अब भी नहीं आता है क्योंकि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है। ठीक है, तो ये रहे आपके डेंटल फॉर्मूला। ये है टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, 4 तरह के टीथ होते हैं। सबसे पहला आपका मोलर, जो सबसे पीछे वाले टीथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके प्री मोलर्स, फिर कैनाइन। कैनाइन शार्प टीथ को बोला जाता है। इनकी संख्या एक एक ही होती है, यानी इस साइड 1, इस साइड भी 1। ठीक है, टोटल टीथ अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 32 होगा। देखिए, एक सेट 2 1 2 3, यानी इस साइड 2 1 2 3, इस साइड 2 1 2 3। उसके बाद ऐसा ही सेम सेट आपको नीचे के भी पोर्शन में मिलेगा, है ना, नीचे वाले दांतों में भी मिलेगा। तो इन सबका जब आप सम करेंगे तो 32 टीथ एडल्ट्स में होता है, इन्फेंट्स में 2 3 4 5 5 5 10 20 टीथ होते हैं। ठीक है, जब उसके मिल्क टीथ है। ओके, थैंक यू।